नमस्कार, फिर से एक बार प्रणय का प्रणाम। मुद्देबाजी देसी बात और पब्लिक डिमांड में आपको फिर से लेकर आया हूँ रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहाँ लगा हुआ है वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिल्प मेला, जिसे हम गांधी शिल्प मेला के भी नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पे एक बाबा आए हुए हैं भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी पड़ती है भोपाल। वहाँ से एक बाबा आए हुए हैं अपने काफी सारे औषधीय चीजों को लेकर, जो कि रोग का निवारण करता है। तो आइए हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ लेकर आए हैं और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अक्सर आज की तारीख में, खासकर 21वीं सदी में, लोग जो जीते हैं उनका ये मानना है, उनका जो भरोसा है आयुर्वेदिक पे है, एलोपैथिक पे है और होम्योपैथिक पे है। तो आयुर्वेदिक की जो शुरुआत हुई थी उसको माना जाता है कि आदिकाल से इसकी शुरुआत तो वहां से हुई है, खासकर वन प्रदेशों से, और वहीं से निकलकर लोग हमारे पास आए हैं, पहुंचे हैं। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासी गोपाल जी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ वो लेकर आए हैं और किस तरह की रोग का निवारण इन औषधियों से होता है। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका हमारे इस खास पेशकश मुद्देबाजी। हाँ सर, तो मैं भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधीनगर मेरा प्रॉपर निवासी है, जाति है मेरा गौंड आदिवासी। और इन चीज़ों को मैं बड़े बड़े पहाड़ों से, जैसे पचमढ़ी का पहाड़ जो अपने एमपी में पड़ता है, पचमढ़ी का पहाड़, सतपुड़ा पहाड़, गिरनार पहाड़, इन पहाड़ों से मैं इन चीज़ों को लेकर आता हूँ। और ये मेरी प्रकृति ज्ञान है और प्रकृति ये चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियाँ हैं। और इन जड़ी बूटियों से मैं दूर दूर प्रचार करने जाता हूँ, जैसे अपना हिमालय हुआ, नैनीताल हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, पहाड़ी से उत्तराखंड, और इसके अलावा पूरे झारखंड के अंदर मैं इन चीज़ों का प्रचार करता हूँ। मैं खास चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गोपाल जी, यहाँ एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। हम लोग 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, ठीक है, और काफी लोग यहाँ पे शिक्षित वर्ग हो गए हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और उनको कुछ होता है तो तुरंत भाई एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं, जबकि आयुर्वेदिक को छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आयुर्वेदिक ये तो सदियों से आ रही है, प्राकृतिक चीज़ें हैं ये मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं 7 पीढ़ियों से मेरी ये चल रही है आयुर्वेदिक, और इस चीज़ों का मैं ज्ञान रखता हूँ। जैसे गोखरू हुआ, अपना अश्वगंधा हुआ, मूंगफली सफ़ेद हुआ, सतावर हुआ, और अपना ये चिरायता हुआ, छोटी हरड़, आंवला, और अपना ये कश्मीरी लहसुन हुआ, अकलकरा हुआ, सिंबल की जड़ हुआ। ऐसी चीज़ों से मैं वो दवा बनाता हूँ, जैसे पेट के अंदर गैस्ट्रिक बनना, कब्ज बनना, एसिडिटी तेजाब का बनना। और जैसे पनीर फूल हुआ, ये शुगर वालों के लिए, शुगर तो खैर जड़ से नहीं हटती है, बशर्ते इतना है कि नॉर्मल करती है। ये एक बात सामने आती है कि आज के तारीख में अगर हम बात करें चिकित्सकीय व्यवस्था की, डॉक्टरी की, तो नाम के आगे डॉक्टर तभी लगता है जब वो MBBS पास करते हैं, ठीक है। उसी तरह से लोगों का कहना है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इस तरह का उपचार कर रहे हैं, उन पे हम विश्वास क्यों करें? ये बड़ा सवाल हो जाता है। ये बड़ा सवाल इसलिए आता साहब कि कुछ लोग इस चीज़ को अभी प्रयोग नहीं किए हैं, और प्रयोग करते तो उनको पक्का मालूम 100% मालूम होता कि हकीकत में ये देसी जड़ी बूटियों में बड़ी शक्ति और बड़ी ताकत है और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये आम जगहों पर मिलता है, जैसे पंसारी हुआ वहाँ पर भी मिलेगा, पहाड़ों में, जंगलों में ये सब कुछ मिलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, फेसबुक में भी कुछ लोग देते हैं कि भाई एलोवेरा है, अतिबला है, और संजीवनी बूटी है। जैसे अपने ये कोंच के बीज, ये अपना कोंच के बीज है, ये गोखरू है, ये किडनी के लिए फ़ायदा करती है, किडनी के लिए ये गोखरू होता है। ये अपना संजीवनी बूटी होती है, ये पेट की गर्मी के लिए। ये अपना अर्जुन छाल, ये हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए नंबर 1 का फ़ायदा करता है। ये अपना सफ़ेद मूंगफली है, ये पौष्टिक चीज़ है। ये अपना अश्वगंधा है, इसकी खेती होती है राजस्थान में, नागौर जिले में, होंगे ना साहब। और ये अपना चिरायता होता है, चिरायता, ये अकलकरा, ये अकलकरा बहुत पौष्टिक चीज़ होती है, बड़ी ताकत वाली चीज़ होती है। और ये होती है अपना ये अश्वगंध, ये अश्वगंधा होता है, ये जंगली अश्वगंधा होता है। ये हर बीमारी के लिए परमानेंट इलाज है ये।
और इसके अलावा ये देखे चलिए आप, ये अपना हर्रा, बड़ी वाली हरड़, बड़ी हरड़ है, ये बहड़ा है, ये आंवला है, ये तीनों का चूर्ण बनता है। ये बलबुद्धि के लिए भी काम करता है, पेट के लिए भी काम करता है। छोटी हरड़ हुआ, ये भी अपने गैस्ट्रिक के लिए काम करता है। ये सनाई की पत्ती है, सनाई की पत्ती होती है, ये भी पेट के लिए बहुत काम करती है। ये अपने जामुन की गुठली, जामुन की गुठली होती है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेदिक, ये मेरा नाम है वैद्य गोपाल उइके। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि खासकर भारत में, तो भारत में सबसे पहले जो चिकित्सकीय व्यवस्था आई थी वो वैद्य किया करते थे, वैद्य उपचार करते थे। और उन वैद्यों में से एक आपको भी माना जा सकता है, क्योंकि आप लोगों का उपचार कर रहे हैं। और इस बीच में एक जो पद्धति मानी जाती है वो नाड़ी जांच पद्धति मानी जाती है। इस नाड़ी से आप कैसे पता लगाते हैं कि किसको भाई क्या बीमारी है, क्या नहीं है? देखिए, पूरे शरीर में 3 नाड़ियां होती है और उन नाड़ियों का नाम है पित्त, वात और कफ। ये तीनों नाड़ियां बताती है कि मुझे कौन सी शिकायत है, कौन सा नहीं है, मैं क्या खाकर आया हूँ, क्या नहीं खाकर आया हूँ, और मेरे पेट में क्या चीज़ है, वो सब ये तीनों नाड़ी बताती है। जिस नाड़ियों का नाम है पित्त, वात और कफ, ये पूरे बॉडी के अंदर बताती है अपना असर। ये तीनों नाड़ियाँ जो है ना, हम जिस वक्त जैसे 3 नाड़ी होते हैं, तीनों उंगली ये नसों में रखते हैं जैसे नाड़ी के ऊपर, तो वो नाड़ी बतलाती थी है पित्त, वात और कफ। ये तीनों नाड़ियाँ बताती कि शरीर के अंदर क्या कमी है, ये बजते रहता है। आप अभी भी देखिए, मेरी नाड़ी पकड़ कर आप पकड़िए, ये आवाज दे रही है। 3 उंगली रखिए आप, 3 उंगली दे रही है आवाज। 1 उंगली दबाइए आप, कोई भी 1 उंगली, हाँ, उसको हटाकर तीसरी उंगली दीजिए, हाँ, ऐसे बज रही है। तो इसी तरीके से 3 नाड़ियाँ होती है, पित्त, वात और कफ। ये तीनों नाड़ियाँ अपना अपना हिसाब से कि मुझे में क्या है, क्या नहीं है, ये तीनों नाड़ी हमें जानकारी देती है। और उस जानकारी के माध्यम से हम बता देते हैं कि भाई आपको ये शिकायत है। अगर खासकर हम बात करते हैं कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं आप, और इसके माध्यम से लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं उसको आप पता करते हैं, तो ये शिक्षा कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ इसकी पढ़ाई होती है? ये प्रकृति ज्ञान है। हमारे 7 पुश्ते खत्म हो गए इसी जड़ी बूटियों में, 7 पुश्ते खत्म हो चुके हैं और हमको प्रकृति ज्ञान है इन नाड़ी का। इन नाड़ी से लेकर के सर के चोटी तक पूरा ज्ञान प्राप्त है। यहाँ पे एक सवाल आता है, आप लोग खासकर वनवासी नजर आते हैं या वनवासी हैं, वन से जुड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। अच्छी बात है, वन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, आपके मध्य प्रदेश में भोपाल में आप निवास करते हैं, राजधानी कहलाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका मन नहीं करता कि नहीं आपके जो बच्चे हैं वो इस चीज से हट के जो है एलोपैथी की ओर जाएं? ऐसा कभी मन आता है आपका कि एलोपैथिक शिक्षा ले, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, ऐसा कभी मन करता है क्या? कुछ बिल्कुल, हमारा पूरा निर्भर है। जैसे एक मैं वैद्य हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ। अभी उनको नाड़ी वैद्य का कोई ज्ञान अभी बराबर नहीं है, वो धीरे धीरे मैं शिक्षा उनको देता हूँ कि ये है वो चीज़ इस काम के लिए आती है, वो इस काम के लिए आती है। जैसे कि सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान बच्चों को देता हूँ। अभी वो कम उम्र वाले हैं, जैसे ये मेरा छोटा लड़का है, इनको भी यही इसी में ही डाल चुका हूँ कि भाई आगे चल के कुछ भला करे, अच्छा करे, इनको यही ज्ञान में देता हूँ। बाकी पढ़ा लिखा है, 7वीं 8वीं क्लास पास है ये लड़का, और उसके बावजूद भी कहना चाहता है कि बाबा मैं समाज में रहकर इन्हीं चीज़ों का ज्ञान मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और कुछ लोगों का अच्छा करना चाहता हूँ, मैं भला करना चाहता हूँ। यही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे, हमारे साथ गोपाल जी थे, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से चलकर झारखंड की राजधानी रांची में कदम रखे मोरहाबादी मैदान में गांधी शिल्प मेला का आयोजन हुआ है, और इस दौरान इनको भी एक काउंटर मिला है और लोगों के बीच जो है वनस्पति शास्त्र की ज्ञान बांट रहे हैं। अगर हम वनस्पति शास्त्र की बात करते हैं तो भारतवर्ष में शायद ही कोई पौधा ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई गुण और रोग का निवारण न छुपा हो। या तो वो रोग दे जाएगा
और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, या फिर मतलब हर किसी पौधे में वनस्पति गुण है, उसके अंदर औषधीय गुण है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसी के तहत प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में वैद्य की परंपरा है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। यहाँ पे आप गोपाल जी को सुन रहे थे और अच्छा लगा इनसे बातें करके, जानकर, और खासकर वनस्पति शास्त्र के बारे में उन्होंने बताया, नाड़ी दोष के बारे में बताया, कैसी बीमारियों को बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।